हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप से रिलेटेड एक नई वीडियो जो बिगनर फ्रेंडली होगी, और जिसको कोई भी इंसान जिसको मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इस मेकअप लुक को इस वीडियो को देखने के बाद क्रिएट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने सबसे पहले इस तरह स्पैचुला में ये ऑरेंज करेक्टर ले लिया और इसको मैं ऐसे वार्म करूँगी। वार्म करने के बाद मैं इसको अपने अंडर आई पर लगाऊंगी, और जहाँ भी मेरे पिंपल्स के मार्क्स हैं उन एरियाज पर भी मैं इसको लगाऊंगी अच्छे से। और प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए आप फिंगर की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप एक ब्रश ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप उसको इवनली स्प्रेड कर लें। ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने के बाद आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प यूज़ करें। इसको थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से डिप करके फिर इसको स्क्वीज कर लें, और स्क्वीज करने के बाद इसको एक टिश्यू की हेल्प से अच्छे से ऐसे निचोड़ कर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज करेक्टर के बाद अब बारी आती है न्यूट्राइजिंग की। न्यूट्राइजिंग के लिए मैंने ये थोड़ा सा डार्क शेड लिया है। अब इसको भी मैं सेम वार्म कर लूँगी इस पैलेट पर, और इसको अपने एरियाज पर लगाऊंगी। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी। आप अगर फिंगर से अप्लाई करने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें प्रोडक्ट को इवन लेयर में लगाना होता है। मैं प्रोडक्ट को उन सभी एरियाज़ पर लगाऊंगी जहाँ पर मुझे डिस्कलरेशन नज़र आ रही है और पिगमेंटेशन दिख रही है। आप भी अपने फेस पर उन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं जहाँ पर डार्क सर्कल हो, या फिर अनइवन स्किन टोन हो, या फिर कोई पिंपल का पुराना मार्क हो, आप उसको भी हाइड कर लें अच्छे से। अब प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद एक सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उससे हम प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग आप हमेशा ना हल्के हाथ से करो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रेस करके करोगे ब्लेंडिंग तो आपका जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है ये सारा निकल जाएगा। अब मैंने कंसीलिंग और करेक्टिंग दोनों कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं बेस अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अपने स्किन टोन का शेड अप्लाई करूँगी एक थिन लेयर में। प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। अब देखिए मैंने किस तरीके से थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को अपने पूरे फेस पे डिपॉजिट किया है, और फिर उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब इसको ब्लेंड कर दूँगी। आप भी सेम टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, इससे कवरेज बहुत अच्छी आती है। पहले मैं अपने हाफ फेस को कवर करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं अदर साइड अपने फेस को ब्लेंड करूँगी। अब मैंने अपने फुल फेस को अच्छे से फाउंडेशन से कवर कर लिया और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अपने नेक पे भी अप्लाई किया है, और अब इसके बाद हम करेंगे पाउडर लॉक। पाउडर लॉक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ क्रायोलॉन का ये पाउडर। पाउडर एप्लीकेशन के लिए आप इस तरह का एक पाउडर पफ ले सकते हो, और इसको पाउडर में डिप करके ऐसे हैंड पर ऐसे थोड़ा सा निकाल के फिर उसको अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करो, जिससे पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगी फेस पर, और अच्छे से बेस भी लॉक हो जाएगा हमारा। अब बेस तो अप्लाई हो गया और पाउडर लॉक भी हो गया। अब इसके बाद हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि फेस हमारा बिल्कुल ही प्लेन दिख रहा है। अभी हमको ब्लश भी अप्लाई करना है, और उसके बाद हम फेस की कॉन्टोरिंग। ब्लश के लिए मैं ये क्रायोलॉन का ये इस तरह का एक शेड यूज़ कर रही हूँ, कोरल टाइप। आप अपनी स्किन की टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो आप थोड़ा पिंक टोन की तरफ जाइए, और अगर आप डस्की या ब्राउन स्किन टोन के हैं तो आप कोरल की तरफ, पीच की तरफ जा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपका ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसे डैब डैब कर कर इसको थोड़ा सा
न्यूट्रल कर सकते हैं। क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है, इसलिए मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ मैं पाउडर प्रोडक्ट से करूँगी, ताकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा-सा ईज़ी रहे और बिगनर्स को अच्छे से समझ में आए। अब ब्लश अप्लाई कर लिया मैंने, ब्लश के बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाउडर, ये है फॉरएवर 52 का। आप भी ऐसा कोई ब्राउज़र ले सकते हैं और सेम इस तरह का एक फ्लफी ब्रश लेकर आप अपने फेस के इस एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हम नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करते हुए चलेंगे, और नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए हम एक इस तरीके का ब्रश लेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक करेंगे और इस तरह से अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे। आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नोज़ की कॉन्टोरिंग भी होगी और ब्रॉन्जिंग भी हो गई है। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने ये मैका का ये शैम्पेन पॉप शेड लिया है, और इसको मैं इस तरह के एक ब्रश में लूँगी और सबसे पहले अपने इस एरिया पर अप्लाई करूँगी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। विदाउट हाइलाइटर और हाइलाइटर लगने के बाद जो शाइन आ रही है वो आपको अच्छे से दिख रही होगी, और आपको पता चल रहा होगा प्रोडक्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है। सेम यही प्रोसेस को हम इस चीज़ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नोज़ की टिप पर लगाएंगे हाइलाइटर को इस पॉइंट पर, और अपने फोरहेड पे थोड़ा सा हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे। अब हाइलाइटर हमने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और आपको एक शाइन भी दिख रही होगी फेस पर। इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। अब आई मेकअप हम बहुत ही सिंपल सा रखेंगे, एक शेड लगाकर ही हम आई मेकअप करेंगे, ताकि बिगनर्स के लिए ये मेकअप थोड़ा इजी रहे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज को डिफाइन करेंगे, और आईब्रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम आईब्रो के बाल को एक स्पूली की हेल्प से ऐसा ब्रश कर लेंगे, और फिर आपको अपनी आईब्रो की शेप अच्छे से नज़र आने लगेगी, और आप अपने गैप्स को, और इसके बाद आप अपने आईब्रोज की जितने भी गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए इस तरीके का कोई भी आप आईब्रो पाउडर ले सकते हैं, और फिर इसके स्पूली के हेल्प से अपनी ब्रश को अच्छे से फिल कर लेंगे। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाए तो आप इस तरीके के स्पूली ब्रश से आप उसको ऐसे डस्ट ऑफ कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आईब्रो पे ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है, आप क्या करें। सब चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, आप बस आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आईब्रो करने के बाद अब हम आईज़ का मेकअप स्टार्ट करेंगे। अब आई मेकअप के लिए मैंने हुडा ब्यूटी की ये नोटी पैलेट ली है, इसमें से मैं एक लाइट ब्राउन सा ये शेड पिक करूँगी, और इसकी हेल्प से मैं एक ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी अपनी आईज पर। अब प्रोडक्ट को आईज पे डिपॉजिट करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करें। आई मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लेंडिंग आप जितनी अच्छी करोगे आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा। सेम यही प्रोसेस मैं दूसरी आई पर भी रिपीट करूँगी। ट्रांजिशन शेड बनाने के बाद मैं अब आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा ब्लैक शेड डिपॉजिट करूँगी। इसके लिए मैं ये इस तरीके का ये ब्राउन और ब्लैक को मिक्स कर रही हूँ। ब्लैक शेड लगाने के बाद सेम इसी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। सेम यही प्रोसेस मैं दूसरी आई पर भी रिपीट करूंगी। इसके बाद आईलिड के फ्रंट पर मैं इस तरीके का शिमरी शेड अप्लाई करूंगी। अब इसके बाद हम इस तरीके का पेंसिल ब्रश लेंगे और अपने लोअर लैश लाइन पर भी सेम ब्लैक कलर डिपॉजिट करेंगे। इस तरह के एक लाइनर ब्रश की हेल्प से आप अपनी आईज पर लाइनर को अप्लाई कर लें पतली लेयर में, अगर आपका मन है तो। और अगर आप नहीं लगाना चाहते लाइनर तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे भी अपने आई लुक को कंप्लीट कर सकते हैं मस्कारा लगाकर। मैं लाइनर लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लाइनर लगाने के बाद अब मैं अपनी आईज में एक न्यूड काजल अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। आपकी आंखें अगर बड़ी हैं तो आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हो। मेरी तो आईज थोड़ी सी मुझे छोटी ही लगती है, इसलिए मैं इनमें वाइट काजल या फिर न्यूड काजल अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मेरे माइक ने वर्क करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैंने अब एक लिप लाइनर लगाया। लिप लाइनर लगाने के बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और ये मैं अपने लुक को कंप्लीट करूँ। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। आपको अगर मेरा ये लुक पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।